आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल और बिहार में विभिन्न विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कल जबलपुर में राज्य के सबसे बड़े फ्लाईओवर का करेंगे लोकार्पण। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, प्रदेश में निवेशकों के लिए सभी सुविधाएं दी जा रही और प्रदेश में बारिश का दौर जारी। अगले 24 घंटों के लिए कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के कोलकाता में 5,200 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी के भारत को 21वीं सदी के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की आवश्यकता है। 21वीं सदी के भारत को 21वीं सदी के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की भी जरूरत है। इसलिए आज देश में रेल से रोड तक, मेट्रो से एयरपोर्ट तक हम मॉडर्न ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी डेवलप भी कर रहे हैं और उन्हें आपस में कनेक्ट भी कर रहे हैं। यानी एक शहर से दूसरे शहर तक लोगों को पहुंचाने के साथ ही हमारा प्रयास है कि उन्हें घर के आसपास तक सीमलेस ट्रांसपोर्ट मिले और इसकी एक झलक हमें यहां कोलकाता की मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी में भी दिखती है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने बिहार के गयाजी में 12,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार रोधी विधेयक का विरोध करने के लिए विपक्षी दलों की तीखी आलोचना की। इस विधेयक में भ्रष्टाचार के आरोपों में दोषी पाए जाने और 30 दिनों से ज्यादा जेल में रहने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को पद से हटाने का प्रावधान है। एनडीए सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसा कानून लाई है तो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री या फिर कोई भी मंत्री, उसे गिरफ्तारी के 30 दिन के अंदर जमानत लेनी होगी और अगर जमानत नहीं मिली तो 31वें दिन उसे कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी कल जबलपुर में राज्य के सबसे बड़े और अत्याधुनिक फ्लाईओवर का लोकार्पण करेंगे। करीब 1,052 करोड़ की लागत से तैयार ये फ्लाईओवर मदन महल से दमोह नाका तक फैला हुआ है और इसकी कुल लंबाई 6.85 किलोमीटर है। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह भी उपस्थित रहेंगे। केंद्र सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर डिजाइन क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोत्साहन योजना के तहत 23 चिप डिजाइन परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। इन परियोजनाओं के माध्यम से निगरानी कैमरा, ऊर्जा मीटर, माइक्रो प्रोसेसर, आईपी और नेटवर्किंग एप्लीकेशन के लिए स्वदेशी चिप और सिस्टम ऑन चिप का विकास किया जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्व सहायता समूहों का 2 दिवसीय आजीविका फ्रेश मेला कल से राजधानी के भोपाल हाट में आयोजित किया जा रहा है। मेले का शुभारंभ पंचायत ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल करेंगे। इस मेले में विभिन्न जिलों से स्व सहायता समूहों की दीदियों द्वारा रसायन रहित एवं जैविक तरीके से उगाए गए कृषि एवं दुग्ध उत्पादों सहित अन्य सामग्री का विक्रय सह प्रदर्शन किया जाएगा। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज नई दिल्ली में एक निजी चैनल के द्वारा आयोजित वर्ल्ड लीडर फोरम 2025 में सहभागिता की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवेशकों को उद्योग स्थापित करने के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं। हमारे हर एक सेक्टर की अपनी एक अलग विशेषता है जहां से हम अपने उद्योग घरानों को जोड़ सकते हैं। हम मिनरल में भी बहुत आगे हैं। आज बिजली सरप्लस हमारे पास है, लैंड बैंक पर्याप्त है, पानी पर्याप्त है, आवागमन के संसाधन है। हमारी सरकार के बाद 18 पॉलिसियां हमने अपने बिजनेस को सरल करने के लिए लागू की। लगभग 29 प्रकार की परमिशन लगती थी एक इंडस्ट्री लगाने में, हमने उसको केवल 10 पे ले आए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल कटनी में मध्य प्रदेश माइनिंग कॉन्क्लेव 2.0 में प्रमुख निवेशकों व उद्योगपतियों के साथ 1-to-1 संवाद करेंगे।
ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 पारित होने के बाद ड्रीम स्पोर्ट्स, गेम्स क्राफ्ट, मोबाइल प्रीमियर लीग और जूपी जैसी प्रमुख रियल मनी गेमिंग कंपनियों ने अपने गेमिंग प्लेटफॉर्म पर पैसों से खेले जाने वाले ऑनलाइन गेम्स पर रोक लगाना शुरू कर दिया है। विधेयक में वित्तीय लाभ के लिए पैसे दांव पर लगाकर खेले जाने वाले कौशल आधारित या अवसर आधारित सभी ऑनलाइन मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगाया गया है। भोपाल के कलाकार अभिनय नामदेव ने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन व विनियमन विधेयक 2025 पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि ये एक सकारात्मक पहल है, क्योंकि बहुत से गेम युवाओं को भटकाने का काम कर रहे थे। अब उन पर रोक लग सकेगी। ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025 जो पारित हुआ है, मैं इसके समर्थन में हूं, क्योंकि बहुत से ऐसे गेमिंग प्लेटफॉर्म हैं जो यूथ को भटकाने का काम कर रहे हैं। इससे जो भी लाखों करोड़ों रुपए का कुछ भी लॉस हो रहा था, लोग बहुत सारे सुसाइड कर रहे थे या अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू में उनके साथ गलत हो रहा था गेमिंग का। इस विधेयक के आने बहुत सी चीजें सुधरेंगी। ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025 बहुत सही है मेरे हिसाब से। इसमें जो भी क्रिएटर जो इसको प्रमोट कर रहे हैं, को भी पता चलेगा कि इस प्रकार के गलत गेम लोगों को ठगी करते हैं, उसको वो लोग प्रमोट नहीं करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने आज दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में आवारा कुत्तों को पकड़ने और उनके पुनर्वास से जुड़े अपने पूर्व निर्देशों में संशोधन करते हुए पकड़े गए आवारा कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद उनके इलाके में छोड़े जाने के निर्देश दिए। वहीं रेबीज से संक्रमित या आक्रामक व्यवहार वाले कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा। पीठ ने आवारा कुत्तों पर एक अखिल भारतीय नीति बनाने के लिए सभी केंद्र शासित प्रदेशों और राज्य सरकारों को भी पक्षकार बनाया है। विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित ऐसी सभी याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कश्मीर की प्रतिष्ठित डल झील में आयोजित देश के पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव के पहले दिन प्रदेश के खिलाड़ियों द्वारा 3 मेडल जीतने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने कयाकिंग, कैनोइंग की अलग अलग श्रेणियों में रजत पदक जीतने वाले कृष्ण जाट, कांस्य पदक जीतने वाले मयंक और मासूमा यादव को बधाई दी। प्रदेश में श्रमिकों के कल्याण, शिक्षा और सामाजिक सहभागिता को बढ़ाने की दिशा में श्रम विभाग और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर आज हस्ताक्षर हुए गए। इस अवसर पर सचिव श्रम विभाग रघुराज राजेंद्रन, यूएनएफपीए भूटान प्रतिनिधि एंड्रिया एम वोजनार उपस्थित थीं। इस ज्ञापन का उद्देश्य किशोरों और युवाओं के कल्याण को बढ़ावा देने और उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन कौशल में सुधार करने के लिए सहयोग करना है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवपुरी जिले के कोलारस में विभिन्न बाढ़ग्रस्त गांवों का दौरा कर स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे राहत और पुनर्वास कार्यों का निरीक्षण किया। श्री सिंधिया ने संगेश्वर, लगदा, लालपुर और बांसखेड़ा में पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता भी सौंपी और भरोसा दिलाया कि केंद्र व प्रदेश की सरकार हर संभव मदद के लिए तैयार है। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है। अशोकनगर जिले में बीते 24 घंटे से हो रही बारिश के चलते चंदेरी स्थित राजघाट डैम के 10 गेट खोले गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान उज्जैन, ग्वालियर, सागर, रीवा, शहडोल और जबलपुर संभागों के जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि अन्य जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के शिवपुरी, गुना, रतलाम, भोपाल, मंडला और रायसेन सहित कई जिलों में बारिश दर्ज की गई है। शिवपुरी, गुना और रतलाम में 1-1 इंच बारिश दर्ज की गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ में महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने विभिन्न विद्यालयों में छात्रों को निःशुल्क साइकिलें वितरित की। बैतूल में आदि कर्मयोगी अभियान के क्रियान्वयन के लिए 25 अगस्त से 28 अगस्त तक ब्लॉक स्तरीय मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षित किया जाएगा। और खंडवा में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा कल माटी गणेश, सिद्ध गणेश विषय पर विशेष जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल और बिहार में विभिन्न विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कल जबलपुर में राज्य के सबसे बड़े फ्लाईओवर का करेंगे लोकार्पण। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, प्रदेश में निवेशकों के लिए सभी सुविधाएं दी जा रही। और प्रदेश में बारिश का दौर जारी, अगले 24 घंटों के लिए कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।